अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और हमारी स्टोरीज़ को एंजॉय भी करते होंगे, इनसे इंटरेस्ट भी लेते होंगे और लेसन भी लेते होंगे, क्योंकि हमारी स्टोरीज़ जो हैं वो मोस्टली सबक आमूज़ स्टोरीज़ होती हैं, लर्निंग स्टोरीज़ होती हैं, जिनको स्टोरीज़ को सुनकर आप लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और उससे कोई ना कोई एक अच्छा सबक भी सीखते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियोस को, हमारी स्टोरीज़ को देखते रहें, सीखते रहें और हमें भी कमेंट्स में बताते रहें क्योंकि आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं, क्योंकि कमेंट्स जो आपकी अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए हौसला अफजाई का काम देते हैं। और हमारी इन स्टोरीज़ को पूरा सुना करें, क्योंकि स्टोरी जो है वो अगर आप बीच में से छोड़ छोड़ के सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। जब आप पूरी स्टोरी को गौर से सुनेंगे तो आपके अंदर इंटरेस्ट भी पैदा होगा और फिर आपको स्टोरी जो है वो पूरी अच्छी तरह से समझ भी आएगी। तो चले चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। आज हमारी स्टोरी का टॉपिक है वकील का मशवरा। किसी गांव में एक नवाब रहता था। उसकी एक बीवी थी जो बहुत गरूर और तकब्बुर किया करती थी। एक दिन नवाब की बीवी कहीं जा रही थी कि वहाँ से एक तांगा गुजर रहा था। अभी वो तांगे से कुछ आगे थी और तांगा इसके नज़दीक आ रहा था। तांगे वाले ने इस औरत को तांगे से बचने के लिए कई दफ़ा आवाज़ दी, लेकिन वो रास्ते से बिल्कुल ना हटी। इसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड था कि वो किसी की आवाज़ तक नहीं सुनना चाहती थी। इस तरह तांगे ने मगरूर औरत को टक्कर मार दी और इसके पाँव पर थोड़ी सी चोट भी आई। ये देखकर औरत को बहुत गुस्सा आया और इसने तांगे वाले के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। और फिर इस अमीर औरत ने गरीब तांगे वाले के खिलाफ अदालत में मुकदमा भी दायर किया। अमीर औरत ने एक आले दर्जे का वकील अपने घर बुलाया, लेकिन गरीब तांगे वाले के पास इतने रुपए कहाँ थे कि वो अपने आप को बचाने के लिए किसी वकील को दे देता। गरीब आदमी ने मजबूरन इधर उधर से कर्ज लेकर बमुश्किल एक वकील से बात की। अदालत में पेशी से पहले तांगे वाले को इसके वकील ने एक तरकीब बताई। पेशी के दिन जज साहब ने पहले अमीर औरत को बुलाया और अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए कहा। औरत ने कहा कि ये तांगे वाला बहुत लापरवाह है। इसने जानबूझकर मुझे ज़ख्मी किया है और सारे गांव के लोग इससे तंग आ गए हैं। फिर जज ने गरीब आदमी को बुलाया और सारे गांव के लोग फिर आदमी ने गरीब आदमी को बुलाया। जज ने पूछा कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो। तांगे वाला खामोश रहा और गूंगो जैसी जुबान में चिल्लाने लगा, जैसे वो सचमुच ही गूंगा हो। कोई भी इसका एक लफ्ज़ न समझ सका। ये देखकर अमीर औरत बेख्तियार चीख उठी, जज साहब, ये गूंगा नहीं है, ये ठीक तरह से बोल सकता है। उस दिन तो ये ठीक तरह से मुझे पुकार रहा था जिस दिन इसने मुझे ज़ख्मी किया था। बीबी हट जाओ, बीबी हट जाओ, बीबी एक तरफ हो जाओ। ये सुनकर तांगे वाले के वकील ने कहा, जज साहब, सुना आपने? कुछ देर पहले ये औरत कह रही थी कि तांगे वाले ने मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं दी, और अभी आपने खुद इसकी ज़ुबान से सुना कि तांगे वाले ने इसको कई दफ़ा आवाज़ दी थी। ये सुनकर मगरूर औरत का सर झुक गया और सारे लोग हैरान रह गए। जज साहब ने तांगे वाले को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया और अमीर औरत को गरीब आदमी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में सज़ा सुनाई। गूंगेपन का ड्रामा ही वो तरकीब थी जो वकील ने तांगे वाले को पेशी से एक दिन पहले बताई थी। दोस्तों, आपको इस स्टोरी को सुनकर क्या सबक हासिल होता है? इस स्टोरी को सुनकर हमें ये सबक हासिल होता है कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। जैसे कि इस औरत
نے غرور و تکبر میں اس تانگے والے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حرکت کی، لیکن اللہ پاک تو ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا سر غرور سے جھک گیا اور تانگے والا باعزت بری ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور دیکھتے رہیے گا ہماری انٹرسٹنگ مور ویڈیوز۔ اللہ حافظ، بائے، سی یو اگین۔